नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हे श्रद्धालु भक्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा की ओर जहाँ भक्ति, विश्वास और त्याग के साक्षात स्वरूप देवादिदेव महादेव अपने एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण से भक्त की परीक्षा लेते हैं। फाल्गुन मास का पावन महीना जिसमें स्वयं भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति भी अनंत पुण्य दे जाती है और भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, फाल्गुने यो भजेत शंभुम स सर्व पापः प्रमुचयते। अर्थात फाल्गुन मास में शिव भक्ति करने वाला भक्त समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आज के इस द्वितीय अध्याय में हम सुनेंगे एक ऐसे शिव भक्त की कथा जिसके पास न धन था, न वैभव, न ही किसी प्रकार का अभिमान। उसके पास था तो बस अटूट विश्वास और अखंड शिव भक्ति। साथ ही आप रसपान करेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा का अध्याय दूसरा। उसके साथ आप रसपान करेंगे श्री नारायण कवच का। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी के चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय है क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह भी माना जाता है। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का एक विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना श्रेष्ठकर माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन का भी महत्व है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव भी अवश्य करना चाहिए क्योंकि इस माह में भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक किया जाता है। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश जी का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मल मूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। फाल्गुन मास में शिव पुराण सुनना और शिव पुराण पढ़ना ये दोनों ही बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आप पढ़ पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं पढ़ पाते हैं तो सुना अवश्य कीजिए। आप चाहें तो हमारे चैनल पर फाल्गुन मास के शिव पुराण की कथा भी प्लेलिस्ट में अपलोड है,
आप वहाँ से चाहें तो उन कथाओं का भी रसपान कर सकते हैं। आइए अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज की कथा में आप सुनने वाले हैं पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का यज्ञ और सरस्वती का प्राकट्य। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके मुख से यह सब प्रसंग मैंने सुना। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था उसका वृतांत भी सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण करने से मेरे शरीर और मन की शुद्धि होगी। पुलस्की ने कहा, हे राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे उस समय जो जो बातें हुई उन्हें मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पितामह का यज्ञ प्रारंभ हुआ था। आदत युग में उस समय मरीच, अंगिरा, मैं, पुलह, ऋतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता अर्यथा, वरुण, अंश, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, मित्र और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहां उपस्थित होकर अपने उज्ज्वल तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वर ने भी पितामह को प्रणाम किया। मृग, व्याध, सर्व महायशस्वी, निवृत्ति, अजगपाद, अहिर, बंधु, पिनाकी, अपराजित, विशेश्वर, भव, कौरपदी, स्थानु और भगवान भग 11 रुद्र भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली मरुत गण, विश्वदेव और साध्या नामक देवता ब्रह्मा जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष जी के वंशज वासुकी आदि बड़े बड़े नाग भी विद्यमान थे। तार्थ, अरिष्ट नेमि, महाबली गरुड़, वारुणी तथा आरुण, यह सभी विन्नता कुमार वहां पधारे थे। लोकपालक भगवान श्री नारायण ने वहां स्वयं पदार्पण किया और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, हे जगतपते, तुम्हारे ही द्वारा इस संसार का विस्तार हुआ है। तुम्ही ने इसकी सृष्टि की है, इसलिए तुम संपूर्ण लोकों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो तुम्हारे महान कार्य हो उसे करने की हमें आज्ञा दो। देव ऋषियों के साथ भगवान श्री विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहां स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान श्री विष्णु भी श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित एवं सुंदर सुवर्णम यज्ञ पे देदीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है, वे सर्व समर्थ हैं। उनका वक्षस्थल विशाल तथा श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो पुण्यात्मा को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाला है। योग सिद्धि महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त हैं, जिन्हें देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं, जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोकों के सृष्टा तथा देवताओं के ईश्वर हैं। उन्होंने देवताओं का प्रिय और समस्त जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को कव तथा देवताओं को उत्तम हविष्य अर्पण करने का नियम परिवर्तित किया हुआ है। उन देवेश्वर परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। तदंतर वृद्ध एवं बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी यज्ञशाला में लोकपालक श्री विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों और रीत बीजों से भरा हुआ था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या तथा पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। यज्ञ में स्तुति कर्म के जानकर शिक्षा के ज्ञाता, शब्दों के व्युत्पत्ति एवं अर्थ का ज्ञान रखने वाले और मीमांसा के युक्ति युक्त वाक्यों को समझने वाले विद्वानों के उच्चारण किए हुए शब्द
सबको सुनाई देने लगे। इतिहास और पुराण के ज्ञाता नाना प्रकार के विज्ञान को जानते हुए भी मौन रहने वाले, संयमी तथा उत्तम व्रतों का पालन करने वाले विद्वानों ने वहां उपस्थित होकर जप और होम में लगे हुए मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को देखा। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सूर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापति गण दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, मरीच, अंगिरा, भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद ये सब लोग वहाँ भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, छंद, शास्त्र, निरुद्ध, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, गणित, गज विद्या, अश्व विद्या और इतिहास, इन सभी अंगोपांग से विभूषित संपूर्ण वेद भी मूर्तिमान होकर ओमकार युक्त महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। नए क्रतु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनेश्वर, राहु तथा समस्त ग्रह, मरुद गण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चंद्रमा भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। दुर्गम कष्ट से तारने वाले गायत्री, समस्त वेद, शास्त्र, यम, नियम, संपूर्ण अक्षर, लक्षण, भाष्य तथा सब शास्त्र देह धारण करके वहां विद्यमान थे। क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास और संपूर्ण ऋतुएं अर्थात इनके देवता महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। इनके सिवा अन्य नए श्रेष्ठ देवियां जैसे कि हरिम कीर्ति, द्युति प्रभा, धृति क्षमा, भूति नीति, विद्यामति, श्रुति स्मृति, कांति शांति, पुष्टि, क्रिया, नाच गान में कुशल, समस्त दिव्य अप्सराएं तथा संपूर्ण देव माताएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। विप्रचिति, शिबी, शंकु, केतुमान, प्रहलाद, बलि, कुंभ, शहादत, वृषपर्वा, नंबू, सबर, इंद्र, तापन, वातापी, केशी, राहु और वृत्त, यह तथा और भी बहुत से दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था, ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, हे भगवान, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें 3 लोगों का राज्य दिया है और तथा देवताओं से भी अधिक बलवान बनाया है। हे पितामह, आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? यह तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते हैं और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सब के ही पितामह हैं, अतः देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय पर हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं करेंगे। पुल सत्य महायशस्वी भगवान श्री विष्णु ने कहा। भगवान श्री विष्णु बोले, हे प्रभु, पितामह के यज्ञ में प्रधान प्रधान दानव आए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया है। यह सब लोग यहाँ इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाए तब तक हम लोगों को इन्हें क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना ही होगा। उस समय आपको ऐसा करना चाहिए जिससे पृथ्वी से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों तथा दुखी मनुष्य में बांट दो। भगवान श्री विष्णु जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सुनकर यह दानव कुपित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको भी अष्ट न होगा। अतः रुद्र एवं अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सतयुग के अंत में जब यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को तथा इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप लोग संधि या विग्रह जो उचित होगा कीजिए। पुलस्जी कहते हैं, तदंतर भगवान ब्रह्मा जी ने पुनः उन दानवों से कहा, तुम्हें देवताओं के साथ किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर
मेरा कार्य संपन्न करो। दानवों ने कहा, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, अतः इन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं। दानवों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञ का वृतांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु जी ने उनका पूजन किया और पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा, आप लोग आराम से यहीं रहे। तत्पश्चात जटा और मृग चर्म धारण करने वाले वे समस्त ऋषि ब्रह्मा जी की आज्ञा से यज्ञ सभा को सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा लखल थे तथा कुछ लोग संख्यान थे, संपन्न अर्थात एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले तथा अपने तत्व का विचार करने वाले थे। वे नाना प्रकार के नियमों में संलग्न तथा वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वी ने पुष्कर के जल में जो ही अपना मुंह देखा, उसी क्षण वे अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, यह कैसी बात है। इस तीर्थ में मुंह का प्रतिबिंब देखने से सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार कर तपस्वियों ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रखा। तत्पश्चात वे नहाकर अपने अपने नियमों में लग गए। उनके गुणों की कहीं उपमा नहीं थी। हे नरश्रेष्ठ, वे सभी वनवासी मुनि वहां रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि यह सरोवर सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके उन द्विज जीवों ने उस सरोवर का श्रेष्ठ नाम पुष्कर रखा। तदंतर ब्राह्मणों को दान के रूप में नाना प्रकार के पात्र देने के पश्चात वे सभी द्विज वहां प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा से गए। तीर्थों में श्रेष्ठ सरस्वती के तट पर बहुत से दिन निवास करते थे। नाना प्रकार के वृक्ष उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। वह तीर्थ सभी प्राणियों को मनोरम जान पड़ता था। अनेकों ऋषि मुनि उसका सेवन करते थे। उन ऋषियों में कोई वायु पीकर रहने वाले थे और कोई जल पीकर, कुछ लोग फलाहारी थे और कुछ केवल पत्ते चबाकर ही रहने वाले थे। सरस्वती के तट पर महर्षियों के स्वाध्याय का शब्द गुंजायमान हो रहा था। मृगों के सैकड़ों झुंड वहां बचरा कर रहे थे। अहिंसक तथा धर्मपरायण महात्माओं से उस तीर्थ की अधिक शोभा हो रही थी। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी सुप्रभा, कांचना, प्राची, नंदा और विशाला नाम से प्रसिद्ध 5 धाराओं में प्रवाहित होती हैं। भूतल पर कमन बराजी को संभाए उनके विस्तृत यज्ञ मंडप में जब द्विजाजियों का शुभ आगमन हो गया, देवता लोग पुण्यावाचन करने लगे तथा नाना प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब यह कार्य संपादन में लग गए और पितामह जी बाजी पल की दीक्षा ले चुके थे, उस समय संपूर्ण भोगों की समृद्धि से युक्त यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन आरंभ हुआ। हे राजेंद्र, उस यज्ञ में द्विजाजियों के पास उनकी मनचाही वस्तुएं अपने आप ही उपस्थित हो जाती थी। धर्म और अर्थ के साधन में प्रवीण पुरुष भी स्मरण करते ही वहां आ जाते थे। देव गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, दिव्य बाजे बज उठे। उस यज्ञ की समृद्धि से देवता भी संतुष्ट हो गए। मनुष्यों को तो वहां का वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ। पुष्कर तीर्थ में जब इस प्रकार ब्रह्मा जी का यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियों ने संतुष्ट होकर सरस्वती का सुप्रभा नाम से आवाहन किया। पिता का सम्मान करती हुई वेगशालिनी सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती ब्रह्मा जी की सेवा तथा मनीषी मुनियों की प्रसन्नता के लिए ही पुष्कर तीर्थ में प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तर तट पर अपने शरीर का परित्याग करता है तथा प्राचीन सरस्वती के तट पर जप करता है, वह पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। सरस्वती के जल में डुबकी लगाने वाले अश्वमेघ यज्ञ का पूरा पूरा फल मिलता है। जो वहाँ नियम और उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखाता है, केवल जल या वायु पीकर
अथवा पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदी पर सोता है तथा यम और नियमों का पृथक पृथक पालन करता है, वह शुद्ध होकर ब्रह्मा जी के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थ में तिल भर भी सुवर्ण का दान किया है, उनका वह दान मेरु पर्वत के दान के समान फल देने वाला होता है। यह बात पूर्व काल में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने कही थी। जो मनुष्य उस तीर्थ में श्राद्ध करेंगे वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्ग में जाएंगे तथा पितरों को भी बहुत ही प्रिय हैं और वहां एक ही पिंड देने से उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाती है। वे पुष्कर तीर्थ द्वारा उद्धार पाकर ब्रह्मलोक में पधारे हैं। उन्हें फिर अन्न भोगने की इच्छा नहीं होती, मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्ववाहिनी हुई वह प्रसंग बतलाता हूँ, सुनो। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आइए अब हम रसपान करेंगे श्री नारायण कवच का और समापन शिव चालीसा और आरती के साथ करेंगे। कवच श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद से यज्ञ भगवान लोका उपवाद से बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है।
आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत्य इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया
और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। आइए अब हम चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छविनारी। कर त्रिशूल सोहत चैबारी, सदा सत करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और घनरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लवन में से महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चुह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम त्रोहि मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ न सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम से पुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान। स्थिति चालीसा सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल वनमाला, मुंडमाला धारी। चिंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा।
श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखकारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभु नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।